सोनपुर के जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े और अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वो सभी अपने घर में बहुत खुश थे। एक दिन मीनू चिड़िया अचानक बेहोश हो जाती है। डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद पता चला कि उसे कैंसर है। सॉरी टुन्नू जी, अब आपकी पत्नी के पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन वो तो भली चंगी थी डॉक्टर साहब। अचानक उसे इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? मेरी बच्ची का क्या होगा? मैं अकेले उसे कैसे पालूंगा? इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। टुन्नू चिड़ा बहुत दुखी होता है। कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया की मौत हो जाती है। पापा, माँ को क्या हुआ है? माँ क्यों नहीं बोलती? तेरी माँ अब कभी नहीं बोलेगी बेटा। वो हमसे रूठ के हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई है। कुछ दिन बीत जाते हैं। टुन्नू चिड़ा पड़ोस में रहने वाली हरी तोती से कहता है, हरी काकी, क्या तुम मेरी बेटी को दिन में अपने घर में रख सकती हो? मैं काम पर जाने की सोच रहा हूँ। कब तक घर पर बैठूंगा? क्यों नहीं, आओ टूनी बेटा। अरे टुन्नू भैया, कब तक तुम दूसरों के भरोसे अपनी बेटी को पालोगे? मीनू चिड़िया तो अब आएगी नहीं। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी बेटी को माँ भी मिल जाएगी और तुम्हारा घर फिर से बस जाएगा। लेकिन सौतेली माँ मेरी बच्ची को प्यार करेगी? क्यों नहीं, हमेशा सौतेली माँ खराब थोड़ी ना होती हैं। मेरी नजर में है एक चिड़िया जो कि बहुत अच्छी है। कहो तो शादी की बात चलाऊं? ठीक है गौरी बहन, मुझे मेरी बेटी के लिए माँ चाहिए, सौतेली माँ नहीं। टूनी चिड़िया ने सौतेली माँ ये शब्द पहली बार सुना था। उसने अपने मन में सोचा और अपने दोस्तों से पूछा, ये सौतेली माँ कौन होती है? सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। मेरी एक सहेली है ना, उसकी भी माँ सौतेली है। वो उसे बहुत मारती है और खाना भी नहीं देती। सारे घर का काम उसी से कराती है। अगर वो ना करे तो उसके हाथ भी चला देती है। क्या सच में? मेरे पापा भी मेरे लिए सौतेली माँ लाने वाले हैं, तो क्या वो भी मुझे मारेगी? क्या पता टूनी, लेकिन तू पहले ही बता देना कि मैं घर का काम वाम नहीं करूंगी। ऐसे ही बातें करते करते नन्ही सी टूनी चिड़िया के मन में सौतेली माँ के खिलाफ ऐसा जहर भर जाता है कि सामने आए तो ना जाने वो क्या कर दे। कुछ दिनों बाद टुन्नू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। टूनी बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है। अब से यही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। टुनटुनी, मैंने ये शादी अपनी बेटी के लिए ही की है। ध्यान रखना, इसे माँ की कमी महसूस ना हो। मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। इसकी माँ बनकर दिखाऊंगी। आओ बेटा, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। तुम मेरे हाथ मत जलाना। अरे बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारे हाथ क्यों जलाऊंगी? और घर का काम तुम क्यों करोगी? क्योंकि तुम मेरी सौतेली माँ हो और सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। टूनी बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये सब तुम्हें किसने बताया? पापा, अब तो आप भी मुझे ही डांटोगे ना? मैं भी अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, तू ऐसा क्यों कह रही है? तू तो मेरी जान है। तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। टूनी चिड़िया रोते रोते वहां से चली जाती है। तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। पता नहीं इसके मन में ये सब बातें किसने भर दी हैं।
कोई बात नहीं जी, बच्ची है, मैं अपने प्यार से इसका मन बदल दूंगी। टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के मनपसंद का खाना बनाती और वो हर कोशिश करती जिससे टूनी चिड़िया खुश हो जाए, लेकिन टूनी चिड़िया उसकी बात ही नहीं सुनती। उसके मन में सौतेली शब्द घर कर गया था। बहुत दिन बीत जाते हैं। मैं देख रहा हूँ टूनी बहुत गलत व्यवहार करती है तुम्हारे साथ। इसे समझाना पड़ेगा। इतनी नफरत क्यों करती है वो तुमसे? टुन्नू जी, आप उससे कुछ मत कहिए, नहीं तो उसे लगेगा कि मैंने ही आपसे कुछ कहा है। वो धीरे धीरे समझ जाएगी। पता नहीं वो मुझे माँ कहकर कब बुलाएगी। टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। उसने खुद के बच्चे नहीं होने दिए ताकि टूनी को उसके प्यार में भेदभाव ना लगे। वो रोज यही सोचती कि वो उसे माँ कहकर बुलाए, लेकिन टूनी चिड़िया ने तो कभी भी उसे माँ नहीं कहा, सिर्फ उससे नफरत ही करती रही। अब टूनी चिड़िया बड़ी हो रही थी। एक दिन की बात है। टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया भी कुछ दूर पर उसे देख रही थी। तभी एक चील ने टूनी चिड़िया पर हमला कर दिया। टुनटुनी चिड़िया उसके सामने आ जाती है। दूर हट जा दुष्ट चील, मेरी बेटी के पास भी मत आना। तो तू बचाएगी इसे? हट जा सामने से, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। कभी नहीं, मेरे जीते जी तू मेरी बेटी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुझे खाना है तो मुझे खा ले, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दे। वैसे भी मेरे रहने ना रहने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। अरे वाह, बड़ी हिम्मत है तुझ में। तो फिर तू ही चल। चील ने टुनटुनी चिड़िया पर हमला कर दिया और उसे लेकर अपनी गुफा की तरफ जाने लगा। शोर सुनकर टुन्नू चिड़ा और जंगल के दूसरे पक्षियों ने देखा तो उसकी मदद के लिए चील के पीछे पीछे जाने लगे। अरे बाप रे, इतने सारे पक्षी कहाँ से आ गए इसे बचाने? भाग ले बेटा, अपनी जान बचा ले, नहीं तो ये सब मिलकर मेरी चटनी ही बना देंगे। चील ने टुनटुनी चिड़िया को छोड़ दिया। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसे बहुत चोट लग जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने घर पर होती है और टुन्नू चिड़ा उसके सामने ही बैठा था। टुन्नू जी, टूनी बिटिया कैसी है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं टुनटुनी, उसकी रक्षा करने के लिए तुम जैसी माँ जो थी, फिर उसे कैसे कुछ हो सकता है? टूनी चिड़िया पास खड़ी रोए जा रही थी। उसे एहसास हो गया था कि टुनटुनी चिड़िया उससे कितना प्यार करती है। उसे सौतेली माँ मानकर उसने उसे कितना बड़ा दुख दिया है। अरे टूनी, क्या आज भी तू अपनी माँ से बात नहीं करेगी? इस बेचारी ने बहुत परीक्षा दी है, अब इसकी और परीक्षा मत ले। टूनी, इसने अपनी जान दांव पर लगाकर तेरी जान बचाई है। अब और क्या साबित करवाना चाहती है तू? नहीं काकी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने अपनी माँ का कितना दिल दुखाया है। अब किस मुंह से माफी मांगू? टुनटुनी चिड़िया ने माँ शब्द सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे कई वर्षों की तपस्या के बाद उसे कोई फल मिला हो, वो खुशी मिली। क्या क्या बोला तुमने? अपनी माँ? ये सब सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। टूनी चिड़िया अपनी माँ से गले लगकर बहुत रोती है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं पागल थी जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। मैंने इतने सालों तक तुमसे बात तक नहीं की। माँ, मैंने तुम्हारे दिल को कितनी चोट पहुंचाई है। मुझे माफ कर दो माँ। चुप हो जाओ बेटा, आज तुमने माँ कहकर मुझे सब कुछ दे दिया है। मत रो बेटा, चुप हो जाओ। सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती बेटा।
ये सौतेला शब्द ही बुरा होता है। अगर ये बात तुम्हारे दिल में नहीं होती तो तुम्हारे मन में इतनी नफरत भी नहीं होती। ये सब बातें भूल जाओ बिटिया, अब से जिंदगी की नई शुरुआत करो। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगी।